अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा आलू मटर कीमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम ये सालन बनाएंगे एक ऐसे स्टाइल से कि यकीन मानिए बिना भूख के भी 2 की जगह 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना लजीज, इतना मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये सालन हमने बना के तैयार किया है। इसके लिए मैंने 1 पाव कीमा लिया है। तो यहाँ पर मशीन का बारीक कीमा है मेरे पास, आप चाहें तो हाथ का मोटा कीमा भी ले सकते हैं। साथ में मटर हमने ली थी, 1 पाव मटर ली थी, मटर के दाने लिए। तो यहाँ पर मैंने मटर को बॉयल मैंने दिलाया था, तो मैंने गर्म पानी में डालकर मैंने 1 मिनट तक बॉयल दिलाया। इस तरह से मटर का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा आएगा इस सालन में। 2 मीडियम साइज़ के आलू साथ में लिए थे। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है। तो यहाँ पर प्याज को हमने सबसे पहले फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर रफली कटी हुई प्याज ली है। इसके साथ ही कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग मैंने लिए हैं। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें ऐड हमने कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक प्याज को हमने सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे। 1 पाव कीमा है हमारे पास, मशीन का बारीक कीमा है ये। तो इस वजह से इसे पकाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमा डालने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने कीमा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कीमा हमारा बहुत ही बेहतरीन सा फ्राई होने लगा है। ये देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने कीमा अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस स्टेप से ये होगा कि ये बड़ा ही खुशबूदार बन के सालन तैयार होगा। कीमे की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और जब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे फ्राई करेंगे और साथ में खड़े गरम मसाले इसमें जो ऐड किए थे, तो बहुत ही खुशबूदार ये सालन हमारा बनके इंशाल्लाह ताला रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मज़ीद 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे फ्राई किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा कीमा फ्राई हो चुका है। अब इसमें आलू शामिल करने हैं। आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 2, मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए थे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा ली है। इसके साथ ही बॉयल किए हुए मटर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। आलू मैंने इस तरह से काट के लिए हैं कि ये जल्दी से इसमें कुक हो जाएँगे, क्योंकि कीमा जो हमने लिया था तो ये मशीन का कीमा है, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टमाटर अब यहाँ पर हम इतनी देर पकाएँगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ देखिए मैं हाई फ्लेम पर पका रही हूँ, आप देख सकते हैं टमाटर इसमें एकदम से सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें नमक शामिल करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं मसाले बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा इसमें सालन तीखा बनेगा और ना तो बहुत ज़्यादा फीका बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद हमने मज़ीद इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बग़ैर पानी के ही मैं इसे फ्राई करते हुए बना गई हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरह से पकाना है ये सालन। तो इंशाल्लाह ताला यकीन कीजिए बड़ा ही मज़े का, बहुत ही बेहतरीन ये सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। मसालों की भी भुनाई हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से की है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद ये देखिए इसकी थिकनेस, तो अब मैं इसे मज़ीद और पकाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो हम इसे कवर कर देंगे और इसमें जैसे ही बॉयल आएगा गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हल्की आंच पर हमने 20 मिनट तक पकाना है इसे अच्छी तरह से, कि इसमें जो आलू हमने डाले थे वो भी अच्छे से इसमें कुक हो जाए और कीमा भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गए थे। आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितना रसीला ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार हुआ है।
तो इसमें जो कीमा है वो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में, और आलू भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए। मैंने तोड़ के दिखाया, एकदम से आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून। तो यहाँ मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर लास्ट में हमने हरी मिर्चें इसमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें काट के ली हैं, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है हरी मिर्च से। साथ में थोड़ा-सा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 मुट्ठी के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा आलू मटर कीमा बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बेइंतहा बहुत ही लाजवाब बना है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या बॉयल चावल के साथ खाएँ, बहुत ही लज़ीज़ लगेगा आपको ये सालन। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।